नमस्कार साथियों, एम बाय भानु प्रताप के YouTube चैनल पर मैं भानु प्रताप एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी पिछली वीडियो को ही जारी रखेंगे, यानी कि हम सीरीज पैरेलल और कंबाइंड सर्किट का अध्ययन कर रहे थे। हमने सीरीज परिपथ की गणनाएं कर ली, पैरेलल की गणनाएं कर ली, कंबाइंड की कुछ गणनाएं की थी, कुछ अभी बाकी है। और कुछ एक सवाल मैंने आपको दिए थे पिछली वीडियो के अंदर, पार्ट 3 जो देखोगे आप सीरीज पैरेलल और कंबाइंड का, और पार्ट 2 के अंदर एक आधा सवाल मैंने दिया था। तो उन सवालों को आज हल करेंगे और कुछ नए सवाल भी अपने देखेंगे, यानी कि आज हमारा टॉपिक सर्किट ही है और कंबाइंड सर्किट के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा चर्चा करेंगे। अब तक हमने रेजिस्टेंस और करंट की गणना की थी, अब हम वोल्टेज ड्रॉप भी निकालने का प्रयास करेंगे, अलग अलग परिपथों में अलग अलग रेजिस्टेंस की धारा भी ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उन पुराने सवालों की चर्चा करते हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रदान किए थे। तो देख लेते हैं भी क्या है वो सवाल। तो एक सवाल दिया था मैंने शायद तीसरी वीडियो या इससे पिछली वीडियो के अंदर। तो इस प्रकार का एक सवाल था, ये कंबाइंड सर्किट है, 3 प्रतिरोध यहाँ लगे हैं, 2 यहाँ लगे हैं। तो बच्चों से मैंने काफियों से पूछा, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसका उत्तर दिया है। लेकिन मेरा काम है आपको समझाना कराना। तो जितने भी बच्चे ने उस वीडियो को देखा, उन सवालों को देखा, और जिन्होंने भी करने का प्रयास किया, कई शर्म से उत्तर नहीं दे पा रहे हैं शायद, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप दिया करो। देखो, आपको एक काम दिया गया है, आप यदि उस काम को पूरी तरह से करके लाओगे, आप करोगे, मेहनत करोगे, तो ही आपकी पार पड़ेगी भी। अब मैं ऐसे सवाल दे दूं एक बोर्ड पे और एक प्रश्न लिख दूं, बताओ जिसका कुल प्रतिरोध का मान बताओ, नीचे 4 ऑप्शन दे दूं, आप उन 4 ऑप्शनों के रट्टे लगा लोगे जी, क्या ये सवाल बिल्कुल ऐसे का ऐसा आएगा? इतने सारे आंकड़े, यदि कोई एक भी बदल गया तो आपका उत्तर भी चेंज हो जाएगा। तो ये तो प्रैक्टिस से ही आएंगे और ये पेपर में आ रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो डायग्राम सभी के सामने है, पहले भी दिया, कईयों ने किया भी, कईयों के उत्तर सही भी थे। तो देखते हैं क्या होगा सही उत्तर इसका। तो बहुत आसानी से इसको हल किया जा सकता है। पहले तो वो सरल सरल आंकड़े उठाएंगे जो बहुत ही सरलता से आसानी से हल किए जा सकते हैं। इस चीज को हल करने का एक तरीका बता देता हूं। आपने ज्यादा कोई कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं करनी है, कैलकुलेशन हम लास्ट में देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। हम इस डायग्राम को सरल कर देंगे। अभी ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल सा बना हुआ है, आगे इससे भी जटिल आएंगे। तो इसको सरल करना है। सरल करने का मतलब है इस डायग्राम को इतना सरल कर दो कि हम आसानी से पता लगा सके कौन श्रेणी, कौन समांतर, कुल प्रतिरोध कितना है, और लास्ट में अपने धारा वगैरह ज्ञात कर लेंगे। तो सरल करने के लिए ध्यान से देखो भी इस परिपथ के अंदर क्या चीज है। 4 और 6 ओम के 2 रेजिस्टेंस। देखो, आप शुरुआत मैंने कहा था लास्ट से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना भी जटिल नहीं है। एक ही लाइन के अंदर सारे के सारे जुड़े हुए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 4 और 6 के 2 प्रतिरोध कौन से क्रम में, ये दोनों के दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में आ गए आपके? श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों को आपस में जोड़कर यहां पर एक ही प्रतिरोध लगा देते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो प्रतिरोध है ये कौन से क्रम में है भी? ये श्रेणी क्रम में है। तो इसको अपने एक अलग डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे भी। तो ये हमारा सर्किट है। अब देखो, 4 और 6 के दोनों कितने कितने कौन से क्रम में, सॉरी श्रेणी क्रम में। तो यहां पर हम एक ही प्रतिरोध बना देते हैं। ये रहा 4 और 6 का टोटल श्रेणी में किया तो कितने ओम का हो गया? 10 ओम का। यानी कि उन दोनों को हमने सरल कर लिया। उसके बाद में 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, 8 ओम के, 6 ओम के और 12 ओम के समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। अब इसको हल कर लो भाई। सेकंड, फर्स्ट हमने ये हल कर लिया, सेकंड पे इसको हल कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ये लो जी, सेकंड पे इसको हल कर लो, थर्ड पे इसको हल कर लेना, और फिर बाद में जो बचेगा वो अपना चौथा हो जाएगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल परिपथ को हमने बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर लिया। अब 6, 8 और 12 3 प्रतिरोधक हैं। 6, 8 और 12 को निकालने का तरीका मैंने बताया था, R1 इंटू R2 इंटू R3 बटा में R1 इंटू R2 प्लस में R1 इंटू R3 प्लस में R2 इंटू R3। तो इस प्रकार से आपको बताया गया। अब जब इसको आप लोग हल करोगे, संपूर्ण को हल करोगे, तो आपको हल करने पे उत्तर मिलेगा, वो मिलेगा आपको 2.66 ओम। देखो, गुणा भाग आपने करना, ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी थी। मैंने आपको सूत्र के अंतिम छोर तक पहुंचा दिया है। इसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो आपने खुद करनी है। 6, 8 और 12 का गुणा आपस में कर ही लोगे। 6 का 8 से गुणा करने के बाद में उसमें जोड़ना है 6 से 12 के गुणनफल को, फिर उसमें जोड़ना है 8 इंटू 12 के गुणनफल को। उसके बाद में जो भी आपका आएगा उसको भाग में लगाना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 2.66। अब उसके बाद यहां हल होने के बाद अब नंबर 3 को हल करेंगे। 3 नंबर के अंदर 2 प्रतिरोध है समांतर क्रम के अंदर। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, हटा देते हैं, सॉरी एक बारी।
अब यहाँ पर इस जगह आएंगे, यहाँ 2 प्रतिरोध लगे थे लेकिन हमने 2 नहीं, हमने सॉल्व कर लेना है अभी। उसके बाद में एक ये लगा हुआ है, हमने इसको सॉल्व कर लिया। इस नंबर 3 को जब सॉल्व किया, 3 और 3 2 प्रतिरोध हैं, कौन से क्रम में है? समांतर में। समान मान के प्रतिरोध हैं, 3/2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 ओम का रह गया। उसके बाद में आगे चलेंगे तो ये 2 ओम का है, ऐसे कैसा, इसी का कोई रिलेशन अभी पता नहीं लग रहा, वो बाद में देखेंगे। ये लो जी, यहाँ वोल्टेज कितनी है आपकी? 200 वोल्ट है। हो गया सरल, ठीक है। अब इतना होने के बाद में आसानी से पता लग रहा है ये सारे के सारे कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। सभी को जोड़ दो, 10 और 2 12, 13.5 और 2.66 जोड़ेंगे तो ये आ गया आपका 16.16। तो आपका एक रेजिस्टेंस बच गया अभी, जो कि 200 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है, और इस एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है आपकी 16.16 ओम। और इस बार हमने इस सारे को ही हल कर लिया, सारे को हल करना हमारा नंबर 4 हो जाएगा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करना है आपने, जितना बड़ा सवाल आए कोई दिक्कत नहीं, आप एक क्रम में लेके चलो उसको। तो हमारा उत्तर आ गया 16.66 ओम आपका, ये तो हो गया RT, ठीक है ना। और उसके बाद में 200 वोल्ट की सप्लाई है तो इसकी IT भी ज्ञात कर सकते हैं। तो IT बहुत ही आसानी से आ जाएगी। IT बराबर होता है V बटा में VT बटा में RT, यानी कि 16.16। तो इसको हल करोगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेट आपका उत्तर आ जाएगा लगभग 12.367 जो भी आए एम्पेयर। तो लगभग 12.3 एम्पेयर आपकी IT आ जाएगी। 3-7 या आगे जो भी करोगे वो हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जाने वाली कुल धारा IT भी हम इसके अंदर इंडिकेट कर सकते हैं। तो IT बराबर 12.3 एम्पेयर आपका उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से इस सवाल को करना था। अब जिन्होंने किया है, किस किस का ये उत्तर मैच हो रहा है वो तो सही है, बाकी जहाँ कमी आपने की है, गलती की है, उसको सुधारने का प्रयास करना भी। तो ये था आपका एक सवाल जो पिछले वीडियो के अंदर मैंने दिया था। अब देखते हैं एक नेक्स्ट सवाल भी और अगला सवाल जो है वो भी आपका मैंने दिया हुआ है। अब इस सवाल के अंदर भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। 5 ओम, 8 ओम, 5 ओम और 3 ओम इस प्रकार के प्रतिरोध है, 12 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं ध्यान से। अब इसको ध्यान से देखो भी, 5, 8 और 5 देखा जाए तो एक तरीके से ये तीनों समांतर में लग रहे हैं, लेकिन है नहीं, क्योंकि 5 और 8 तो प्रत्यक्ष रूप से देखो, यहां से जब धारा आई है तो वो प्रत्यक्ष रूप से 2 भागों में डिवाइड होगी, लेकिन यहां से जब धारा आई तो इधर भी डिवाइड होगी और इधर भी डिवाइड होगी। कहने का मतलब ये 5 और 8 तो प्रत्यक्ष रूप से समांतर में है, लेकिन ये वाला जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है ये इस पूरे सर्किट के कौन से क्रम में है? समांतर में। और जो पूरे सर्किट के साथ रिलेशन रखता है, जो एकल घटक पूरे सर्किट के साथ रिलेशन रखता है, उसको सबसे लास्ट में हल करते हैं, ना कि सबसे पहले। तो इसको भी आसानी से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। देख लेते हैं इसको भी, सेम उसी तरीके से हल करना है जैसे पहले किया था। अब 5 और 8 के 2 रेजिस्टेंस हैं, सरल डायग्राम बनाते हैं भी इसका। ये लो जी, 5 और 8 के 2 रेजिस्टेंसों को हल करेंगे तो एक रेजिस्टेंस बच जाएगा, यानी कि इन दोनों को जब हल किया तो हमारा नंबर 1 सॉल्व हो गया। फिर इनको हल करेंगे तो ये नंबर 2 हो जाएगा, फिर इन सब को हल कर देंगे तो ये नंबर 3 हो जाएगा। समझ गए ना? बस उसी प्रकार से हमने चलना है। उसके बाद में आगे देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस ये पड़ा भी, ये कितने का है? ये 3 ओम का पड़ा है, ठीक है। इसका मान भी ज्ञात कर लेंगे, कोई बात नहीं। सरल एक बार ही कर लेते हैं, डायग्राम सरल बनाने जरूरी है इस प्रकार से। और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये लो जी, और ये आपका सर्किट सॉल्व हो गया बहुत ही आसानी से। यहाँ पे वोल्टेज कितनी है? 12 वोल्ट। ये लो, ये कितने ओम का है? ये 5 ओम का है। इस प्रकार से इसको हल करो। तो अब उस 5 और 8 को हल करके देख लेते हैं, भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो 5 का गुणा किससे करेंगे भी? 8 से, और 5 में 8 क्या कर देंगे भी? सॉरी, जोड़ देंगे इसके अंदर भी। यहाँ पे यही तो होगा ना, R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2। तो 8 5 40, 40 बटा में 13, 13 को 40 से किया तो 13 3 39, 3.1 बच गया। एक 0 लगा, नहीं जा रहा, पॉइंट लग के 0 लग जाएगा। फिर बच गया ये आपका 100 में 13 का भाग जाएंगे तो 7 तक जाएगा अप्रोक्सीमेट। तो लगभग 3 ओम मान सकते हैं। वैसे तो पॉइंट के दशमलव के बाद में 2 अंकों तक निकालने का प्रयास किया करो, उससे ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपका 3.07 ओम। अब ध्यान से देखो भाई, 3.07 और 3 ओम दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एक और डायग्राम बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं भी। अब ये लो, उधर जाओ तुम, कोई जरूरत नहीं है, हम समझ गए तुम्हें। तो यहाँ पर इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जब सॉल्व किया, नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस बचेगा भी। और फिर उसके बाद में यहाँ एक रेजिस्टेंस इस प्रकार से लगा हुआ है, और यहाँ से यूं सप्लाई दी हुई है, ठीक है ना। कितने वोल्ट है? 12 वोल्ट। अब कईयों की दिक्कत क्या होती है वो मैं पहले बता देता हूँ। सप्लाई यहाँ दे दो,
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे सर्किट में वैसे ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसमें पहले इसमें बाद में जाएगी। चाहे सप्लाई की वायर यहां से निकाल दो, चाहे सप्लाई की वायर यहां से निकाल दो, आपने कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक है ना। सप्लाई है वायर, जब अगर इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस तार के बीच में यदि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो डायरेक्ट करंट का फ्लो होगा, ये पाथ सीधा इसको सप्लाई से जुड़ के मिलेगा, जो सप्लाई है वो इसको पाथ से जुड़ के मिलेगी। तो इस प्रकार से आपने देखना है, आपने इसमें घबराना नहीं है, आपने इसमें डरना नहीं है, और ना ही कंफ्यूज होना है कि जी तार ऊपर जोड़ दी, बीच में जोड़ दी, नीचे जोड़ दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उस तार या वायर के बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ ना हो। रेजिस्टेंस आ गया तो फर्क पड़ेगा, अन्यथा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं अभी। अब यहां पर बच गया आपका 3.07 और 3 ओम के प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में है, तो जोड़ दो, ये हो जाएगा 6.07 या अप्रोक्सीमेट 6, और यहाँ कितने का लगा हुआ है अभी, यहाँ 5 ओम का लगा हुआ है, ठीक है। 6 और 5 दो प्रतिरोध है, कौन से क्रम में है अभी, श्रेणी क्रम में है, निकाल लो। फिर वही तरीका है, 6.07 इंटू 5 बटा में 6.07 प्लस में 5, तो ये हो गया आपका लगभग 5 6 30, 5 7 35, तो ये आ गया 30.35 बटा में 5 और 6 11, 11.07। तो 30.35 में 11.07 का भाग दो, तो 11 का 30 में भाग लगा लो, 11 3 33, 3 पे नहीं जाएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग आपका उत्तर आएगा। तो हमने जब हल किया तो एक प्रतिरोध बच गया अभी, जो कि 12 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। अब इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू देख लेते हैं। रेजिस्टेंस वैल्यू आ जाएगी इसकी 2.74, यानी कि जब इसको आप हल करोगे 30.35 में 11.07 का भाग लगाओगे 2.74 ओम आपका आरटी आ जाएगा। आरटी मिल गया, क्या ज्ञात करनी है अभी, आईटी बहुत आसान है। वी कितना है, 12 बटा में 2.74 करेंगे, तो ये 4.37 एम्पेयर आपकी करंट आ जाएगी। तो ये हमारा परिपथ सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये दो वो सवाल थे जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर दिए थे, और एक सवाल अब वो देखते हैं जो इससे भी पिछली वीडियो के अंदर दिया था। करके देखो भी, पहले सीधे सी बात है, रट्टे नहीं लगेंगे, एक आंकड़ा चेंज होते ही आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। एक प्रतिरोध रास्ते में यहाँ और जोड़ दे तो सवाल चेंज हो जाएगा, आपके दिमाग में छवि बस जाती है। तो उस छवि को थोड़ा सा अलग करो, आप सीखो इन चीजों को, ठीक है ना। तो एक और सवाल जो था दूसरी वीडियो के अंदर, शायद पार्ट 2 में मैंने दिया था, तो इस प्रकार का एक सवाल था, समांतर पैरेलल जब करवा रहा था, 4 8 और 16 ओम के 3 प्रतिरोध है। टेढ़े मेढ़े से जुड़ के घबराना नहीं है, मैंने पहले ही कहा था, ये वाली तार यदि ऊपर लगा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली तार यदि नीचे लगा दे तो भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये 3 प्रतिरोध है, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, सॉल्व कर लो भी आसानी से। क्योंकि यदि आप कंबाइंड सर्किट सॉल्व कर लेते हो, सीरीज पैरेलल कंबाइंड सर्किट सॉल्व कर लेते हो, तो इसको भी सरल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे भी। वो 3 प्रतिरोध है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, बहुत ही आसानी से। फॉर्मूला आपको बताया था, R1 इंटू R2 इंटू R3 बटा में R1 इंटू R2 प्लस में R1 इंटू R3 प्लस में R2 इंटू R3। ये लो जी, अब इसको सॉल्व कर लेना। अभी इसको सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 2.28 के लगभग आएगा आपका ओम में, और ये निकल गया आपका आरटी। बहुत ही आसानी से हमने आरटी निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आरटी निकाल लिया तो हमें निकालनी है अभी क्या, आईटी। सेम फॉर्मूले, सेम सूत्र चल रहे हैं, कुछ अलग तो कर ही नहीं रहे, आगे करेंगे अलग तब पता लगेगा। तो ये हो गया वीटी बटा में आरटी, यानी कि 2.28। इसको जब भाग दोगे 40 में 2.28 का, तो जाता 2 होता तो 20 पे चला जाता। अब ये लाएगा लगभग 17.54 एम्पेयर। तो अप्रोक्सीमेट आपका जो आईटी है वो 17.54 एम्पेयर आ जाएगा। 17.5 भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो हमने 2.28 इसको पूरा सॉल्व नहीं किया। अगर इसको पूरा सॉल्व कई कैलकुलेटर से करेंगे मुझे पता है, तो इसको जब पूरा सॉल्व करोगे आप तो आपके उत्तर एकदम मैच हो जाएंगे। अब आपसे इस सवाल के अंदर एक और चीज पूछी थी, आपसे पूछा गया था जी इसके अंदर बहने वाली धारा I1 की वैल्यू बताओ, इसके अंदर बहने वाली धारा I2 की वैल्यू, और मैं कहता हूं I3 की भी बता ही दो। तो सबकी धारा निकाल लेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं I1। तो I1 बराबर क्या होगा अभी, I1 बराबर हो जाएगा V1 बटा में R1। अब समांतर है तो धारा तो समान रहती है, तो वोल्टेज तो समान रहती है, इसलिए वोल्टेज के पैरों में 1 लगाने की जरूरत ही नहीं है, वोल्टेज तो सब में कॉमन आएगी, ठीक है ना। उसी प्रकार हम निकाल लेंगे क्या भी I2, और इसी प्रकार निकल जाएगी I3। तो आंकड़े रख लेते हैं।
V हमें पता ही है सभी का 40 वोल्ट ही है। R1 कितना है अभी 4 है। दूसरा देखेंगे I2 तो 40 वोल्ट इसको ही मिल रहा है और जो प्रतिरोध है वो 8 ओम है। तीसरे का है 40 और प्रतिरोध है वो 16 ओम है। तो इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। एक बार इसको जब हल किया तो ये आ गई भी आपकी 10 एम्पेयर। इसको जब हल किया तो 8 5 40 तो ये आ गई आपकी 5 एम्पेयर और 16 में 40 का भाग लगाओगे तो ये आएगी आपकी 2.5 एम्पेयर। और जब इन सब का टोटल करोगे आप RT IT निकालोगे तो IT आपकी आ जाएगी 17.54 या जो भी, क्योंकि देखो कैलकुलेशन में थोड़े बहुत पॉइंटों का डिफरेंस अपना आ जाता है, उसी वजह से आपके उत्तर थोड़े से अलग हो जाते हैं। आपकी किताबों के अंदर उत्तर ये भी हो सकता है, किताबों का सॉरी जो पेपर टेस्ट आएगा उसके अंदर उत्तर इस प्रकार भी हो सकता है 17.50 एम्पेयर भी हो सकता है अप्रोक्सीमेट लगभग। तो आसपास के आंकड़े भी देखने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है वो मैं बता देता हूं आपको। जैसे आपका उत्तर तो निकल गया 17.54, क्या निकल गया 17.54 और आपके ऑप्शन में था जी 17.5 एम्पेयर और लास्ट ऑप्शन में लिख दिया उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं लिख दिया। तो आप लोग क्या करते हो जी, हमारा 17.54 आ रहा है, 17.5 दे रखा है तो उपरोक्त में से कोई नहीं है था, तो हमारा उत्तर मैच नहीं हुआ, हमने उपरोक्त में से कोई नहीं कर दिया। लेकिन जब आप आंसर की में देखते हो तो इस उत्तर को सही माना जाता है 17.5 को। आपका 17.5 आया था कि नहीं आया, वो पॉइंट के बाद में एक संख्या 2 संख्या तक जाओगे तो पता लगेगा। ये उत्तर इस प्रकार से निकल सकते हैं। थोड़ा सा गौर करना, आगे आने वाले टेस्ट में इस तरीके की चीजें भी दूंगा, आपको आसपास के सिमिलर उत्तर भी कई बार निकालने पड़ सकते हैं। तो ये वो 3 सवाल थे जो पिछली वीडियो के अंदर आपको उपलब्ध करवाए गए थे। अब देखते हैं अपने कुछ नए सवालों को भी। नए सवाल में पहला सवाल आपका ये रहा भी आपके सामने, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा है, थोड़ा जटिल सा बनाया है। देखो जितने मुश्किल मैंने कहा था अभी कर लोगे, बाद में आपको समस्याएं नहीं आएंगी। तो मुश्किल सवालों को पहले हम हल कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका एक सवाल है, शायद नजर आ रहा होगा सबको भी, ठीक है ना। अब सवाल में क्या है, पहचानना मुश्किल हो रहा है कौन श्रेणी में कौन समांतर में। तो मैंने बताया था शुरुआत कहां से करनी है, हमें लास्ट से ही करनी है। हाँ, अब एक और चीज, हर बारी कुछ ना कुछ, अगर आपको लगे बीच में कहीं सरल चीज है तो वहां भी आप आसानी से शुरुआत कर सकते हो। देखो किस तरीके से प्रश्न को हल करना है, सारों पर एक जैसे नियम लागू नहीं होते, एक नियम से आपकी सारी गणनाएं नहीं हो सकती, ये बात आप लोग भी अच्छी तरह जानते हो। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, जिनको बहुत कम नॉलेज है न्यूमेरिकल की है इस तरह के परिपथों को हल करने की, उनके लिए बात है। तो एक तरह से मैं उनके दिमाग में चीज डाल रहा हूं कि आपने ये प्रक्रियाएं दोहरानी है, जरूरी नहीं है कि आप उसी तरीके से करो। जिस दिन आपको थ्योरी आने लगी है, न्यूमेरिकल वगैरह हल करने आपको आने लगे, आप अपने खुद के तरीके बनाओगे और आपके द्वारा बनाए गए तरीके ही सर्वश्रेष्ठ होंगे। आपके लिए ध्यान रखना, ठीक है ना। आपका दिमाग किस तरीके से उनको कैच करता है ये आप पर ही है सब कुछ। हम सिर्फ मदद कर सकते हैं, टीचर सिर्फ छात्रों की मदद कर सकता है, और मदद करने के बाद में प्रयास आप लोग करोगे तब जाके इन चीजों को आप समझ पाओगे। तो आओ देखते हैं प्रयास करना भी क्या होगा। तो ज्यादा मुश्किल आंकड़े नहीं लिए, सरल से आंकड़े लिए हैं। टेस्ट में इससे भी आसान दे दूंगा मैं, समझ के हो गया आसान मतलब क्या होता है, ठीक है ना, विलोमानुपाती। तो 2 और 2, अब देखो ध्यान से, पहले तो 2 और 2 देखो भी कौन से क्रम में है, दोनों के दोनों ये दोनों आपको लगेंगे धारा की दिशा सेम जा रही है इसके अंदर, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में नंबर 1 पे इसको हल कर लेंगे। फिर ये 4 और 4 दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, नंबर 2 पे अपने इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ पे ये 4 और 4 दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ से धारा आई कितने भागों में डिवाइड होगी भी 2 भागों में, तो ये दोनों भी कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो नंबर 3 पे इसको हम हल कर लेंगे। एक नया डायग्राम बना लेते हैं भी, उन 2 और 2 को हल किया तो एक प्रतिरोध बच गया आपका, ये रहा कितने ओम का, 2 + 2 यानी कि 4 ओम का। इन दोनों 4-4 वाले समांतर में हल करेंगे तो 4 और 4 समांतर के अंदर कुल प्रतिरोध का मान कितना आ जाएगा भी, तो यहाँ आ जाएगा R/n यानी कि कितने ओम, 2 ओम। यहाँ पे एक प्रतिरोध पड़ा ही है, इसको हमने छेड़ना ही नहीं है, कितने ओम का था भी, ये रहा 6 ओम का। उसके बाद में यूं डब्बा सा यूं बन गया क्योंकि इस प्रतिरोध को तो हमने हल कर लिया था। अब इस तार को हटाना चाहो तो हटा सकते हैं, बाद में हटा देंगे। यहाँ एक प्रतिरोध है कितने ओम का, 3 का। आगे आएंगे तो यहाँ पर 2 प्रतिरोध लगे हुए थे 4 और 4 के, इनको समांतर क्रम के नियम से हल किया तो एक प्रतिरोध बच गया कितने ओम का भी, 2 ओम का। और इसके साथ में यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा ही हुआ था कितने का, 4 ओम का। आगे वोल्टेज वगैरह देखते रहेंगे। अब इस टुकड़े को, तार के टुकड़े को हम यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस था नहीं तो उसको लगाने का भी कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से देखो ध्यान से, एक नया डायग्राम तैयार हुआ तो यहाँ पर ये 4 और ये 2 कौन से क्रम में आगे भी, श्रेणी क्रम के अंदर। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व किया तो 4 और 2 मिलके कितने ओम हो गया अभी, 6 ओम। और यहाँ पे इसके साथ समांतर में एक 6 का और लगा ही हुआ है। ये लो जी नया डायग्राम तैयार हो रहा है। फिर यहाँ पे एक 3 ओम का लगा हुआ है इस प्रकार से। यहाँ ये 2 प्रतिरोध है, 4 और 2 कितने हो गए, श्रेणी क्रम में है, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे कितने ओम के भी,
6 ओम के, और ये आपका पढ़ाई था कितने ओम का, 3 ओम का। तो आगे और बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व कर लो भी। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 6 और 6 कौन से क्रम में आगे, समांतर क्रम में। इनको जब हल किया तो ये एक प्रतिरोध बच गया यहाँ पे कितने ओम का, 3 ओम का, और उसके बाद में एक प्रतिरोध यहाँ लगा ही हुआ है कितने ओम का, 3 ओम का, और यहाँ पर एक प्रतिरोध आपका लगा ही हुआ है कितने का, 6 ओम का। आगे वोल्टेज देखते रहेंगे, ये 3 और 3 फिर आगे कौन से क्रम में, दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में, 3 और 3 मिलके कितने हो गए, 6। तो एक प्रतिरोध यहाँ बच गया आपका 6 का, और इसके साथ समांतर में एक और बच गया कितने का, 6 का। 6 और 6 समांतर में है, तो अब इस सारे को हल किया तो हमारे पास एक ही प्रतिरोध बच गया जी। 6 और 6 को हल किया तो कितने ओम का बचा, 3 ओम का। ये 3 ओम हमारा RT आ गया। यहाँ वोल्टेज दी हुई थी कितनी वोल्ट भी, 60 वोल्ट, तो यहाँ पे 60 वोल्ट दे दी। अब इस 60 वोल्ट और 3 ओम से हम टोटल धारा ज्ञात कर सकते हैं। धारा निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है, IT ज्ञात करनी है। IT बराबर VT बटा में RT, बहुत बारी लिख चुके हैं। तो VT आपकी 60 वोल्ट है, RT आपका 3 ओम है। 60 में 3 का भाग लगाओगे कितने पे गया, 20 एम्पेयर। तो इस सर्किट की कुल धारा जो इसके अंदर से प्रवाहित हो रही है उसका मान कितने एम्पेयर है, 20 एम्पेयर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये तो था एक पार्ट इसका, यानी कि इतना आपसे पूछ लेगा कि जी RT बता दो, कुल धारा बता दो, लेकिन आंकड़े देखो कितने हैं। इस एक सवाल में क्या आपको एक ही सवाल नजर आ रहा है क्या? यदि इस सवाल में एक ही सवाल नजर आ रहा है तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मेरे को तो इसके अंदर 20 से 30 सवाल नजर आ रहे हैं। अगर जिस दिन वो आपको नजर आने लगे उस दिन आपको थ्योरी समझ में आने लग जाएगी। अब क्या क्या सवाल बन सकते हैं, तो बहुत बन सकते हैं। जितने भी प्रतिरोध लगाए हैं सबका वोल्टेज ड्रॉप पूछ सकता है। जितने भी प्रतिरोध लगाए हैं सबका अंकन कर देगा, कोई R1 R2 R3 ऐसे बता देगा, और वोल्टेज ड्रॉप पूछ लेगा। वोल्टेज ड्रॉप नहीं पूछता है तो किसी भी प्रतिरोध की धारा पूछ सकता है। अभी कोई भी प्रतिरोध 6 ओम का प्रतिरोध है, इसमें से बहने वाली धारा बताओ, इस 4 ओम के प्रतिरोध की धारा बताओ, कुछ मर्जी पूछ सकता है, आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे तरीके से मैं एक चीज में थोड़ा करके बताता हूँ। चलो मैं अपने देखते हैं कि तो 4 ओम का प्रतिरोध लगाया है, इसकी V ज्ञात करनी है। ये जो 4 ओम का प्रतिरोध लगा इसकी क्या ज्ञात करनी है, V ज्ञात करनी है। बहुत आसान है, यदि इतना आपने पढ़ लिया तो एकदम से हो जाएगा। इसकी V ज्ञात करनी है। V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। ठीक है, V ज्ञात करनी है, I इंटू R है। R हमारे पास है जी 4 ओम का है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो इसकी I नहीं है। अब इसकी I कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से देखो परिपथ को। इसकी I ज्ञात करने के लिए परिपथ को ध्यान से देखना पड़ेगा कि 60 वोल्ट की जो सप्लाई है वो इन दोनों सिरों के बीच भी उपलब्ध है। इन दोनों के बीच में नापेंगे तो भी 60 वोल्ट आएगा। अगर यहां नापते हैं, चाहे इसके बीच में चाहे इसके बीच में, कहीं मर्जी लगा के, एक तार यहां लगा दो वोल्टमीटर के, वहां लगाओ, कितनी आएगी 60। तो यहां और यहां के बीच की वोल्टेज का मान भी कितने वोल्ट है, भी ये 60 वोल्ट ही है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां पर 60 वोल्टेज है। इधर आ जाओ इस डायग्राम के अंदर, यानी कि ये डायग्राम इस प्रकार से, और यहां वोल्टेज कितनी है, भी 60 वोल्ट है। हमने वही तो डायग्राम हल कर रहे हैं ना, 60 वोल्ट। तो इन दोनों के अंदर से जाने वाली वोल्टेज का मान, इन पर आरोपित वोल्टेज का मान कितना हो गया, 60 वोल्ट। ये है कितने का, भी 6 ओम का। इनका तुल्य प्रतिरोध देखो, इन सब का तुल्य, इस ब्रांच का तुल्य प्रतिरोध कितने ओम है, ये रहा 6 ओम, यहाँ पे निकला हुआ है। और वोल्टेज कितनी दे रखी है, 60 वोल्ट, 6 ओम 60 वोल्ट। ठीक है ना, निकाल लो इस ब्रांच की धारा। तो I बराबर V बटा में R, तो धारा कितने एम्पेयर आ गई, 10 एम्पेयर। इस ब्रांच की धारा कितनी है, देखो यहां से धारा चली है 10 एम्पेयर की, दो भागों में बट गई। यहां आने के बाद में सिंगल होगी, तो यहां कितने एम्पेयर की धारा जा रही है, 10 एम्पेयर। यानी कि इसके अंदर से जाने वाली धारा का मान हमें पता लग गया। तो इसकी धारा का मान I बराबर है कितना भी, 10 एम्पेयर। इसका R है कितना भी, 4 ओम। तो इसकी वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो जाएगी, 4 दाया 40 वोल्ट। तो इसके द्वारा किया गया वोल्टापतन कितना हो गया, 40 वोल्ट हो गया। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। भी और भी पूछ सकता है, इसके द्वारा किया गया वोल्टेज पतन यदि आपसे पूछ ले तो वो भी ज्ञात कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। I इंटू क्या करना है, R करना है। ठीक है ना, अब आपके लिए काम, अब आपने क्या करना है, आपने इस 2 ओम के प्रतिरोध की, ये जो 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, इसके अंदर से बहने वाली ज्ञात करनी है भी धारा। अब आपके लिए प्रश्न है जी, इस 2 ओम के प्रतिरोध की क्या बताओ, धारा बताओ, चाहे इसका वोल्टेज ड्रॉप बताओ। करने को सवाल में आंकड़े बहुत है, हर एक आंकड़े को करने का प्रयास करना। अगर ये सवाल आपसे हो जाएगा तो इसका मतलब छोटे मोटे न्यूमेरिकल आप लोग कर लोगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भी एक और सवाल अंतिम देख लेते हैं, उसके बाद में अपने और नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। भी तो ध्यान से देखो, एक प्रश्न आया आपका, बहुत ही सरल है ये। इसके अंदर बहुत सारी चीजें अपने ज्ञात करेंगे। तो 10 ओम 20 ओम का है, 30 का 25 का 40 का 5 का 100 वोल्ट की सप्लाई के साथ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अब क्या क्या ज्ञात करना है वो लोग आप लोग लिख लो, मैं कुछ चीजें बताऊंगा, बहुत सारी चीजें आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर सबसे पहले तो देखो, हमें जो क्रम है वो तो ये रहेगा, सबसे पहले क्या निकालनी है भी, RT। दूसरे नंबर पर IT। जब सारे टोटल निकल जाएंगे ना, ये VT हो गया,
ये RT हो गया, ये IT। ओम के नियम से जब तीनों आंकड़े निकल जाएंगे तो बाकी कुछ नहीं बचता, फिर वो आराम से बस दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सवाल आपका हो जाएगा। तो RT IT निकालने के बाद में हमें इन सभी की वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है, सभी के सिरों पर उपलब्ध वोल्टेज निकालनी है। प्रतिरोध के नाम मैं दे देता हूं, ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4, इसको मान लेते हैं R5 और ये हो जाएगा आपका R6। आपको R1 2 3 4 5 6 सभी की वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करनी है। ये लो जी, ये आपका प्रश्न हो गया। आपको ज्ञात करनी है V1, आपको ज्ञात करनी है V2, आपको ज्ञात करनी है V3, V4, V5, V6। लेकिन आपकी मदद करूंगा, कुछ हद तक आपको छोड़ के जाऊंगा, एक आधे की निकाल के दिखा दूंगा, बाकी आप लोग प्रयास करना, कमेंट करके जरूर बताना। देखो मेहनत जरूर करो, एक सवाल दिया, अगर आपको काम दिया उस काम को पूरा करो। काम नहीं करोगे आप लोग जो बता रहे हो, फिर फायदा ही क्या है वीडियो देखने का, ठीक है ना। मनोरंजन के लिए देख रहे हो तो भी और बहुत है, मत आओ यहाँ पे, चाहे कोई दिक्कत नहीं, काम दिया उसको करो। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, RT। सरल करते हैं, अब देखना कैसे सरल करता हूं मैं। 10 और 20 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। कितना हो गया अभी, ये लो जी 30 हो गया जी, ठीक है। उसके बाद में 30 और ये 30 दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, ये लो जी 15 हो गया जी। यहां तक हल हो गया, पता लगा क्या, नहीं लगा, लग जाएगा। 10 और 20 ये लो कितना, 30 हल हो गया। यहां पर एक बचा कितने का, 30 का, ये लो इसी प्रकार से तो था, 30 और 30 पैरेलल में आ गए इसके अंदर, तो कितना बचा भी 15 का। तो यहाँ पे एक प्रतिरोध रह गया 15 का, इतना हल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं 15 और 25। अभी ये 30 नहीं है, ध्यान रखना, एक यहाँ पे ये लगा हुआ जी, ये रहा, ये कितने का, 25 का। 15 और 25 को कितने का, श्रेणी क्रम में है, कितने हो गए टोटल भी, 15 और 25 मिलाया तो 40 हो गया। हटा दो 25 वाले को, यहाँ पे इसको भी हटा दो, ये कितने का रह गया अभी 40 का। यहां तक हल हो गया, ठीक है। उसके बाद में 40 के सामने ये लगा हुआ है, कितने का, ऐसे किया करो, ये 40 का। आगे चलते रहो, 40 को हल कर दिया, समांतर क्रम में कितने का बच गया जी, हटा दो, एक ही रह गया, कितने का, ये लो जी 20 का। यहां तक हल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ 20 का बचा, इसके साथ में एक रह गया, ये कितने का, 5 का। 20 और 5 मिलके श्रेणी क्रम में, ये देखो दोनों के दोनों 20 और 5 कौन से श्रेणी क्रम में, कितने का रह गया अभी 20 और 5 25 का। और यहाँ वोल्टेज कितनी है अभी, ये लो 100 वोल्ट है, 25 में 100 का भाग दे दो, आपकी IT आ जाएगी। तो IT बराबर आ गई आपकी 4 एम्पेयर। 100 में 25 का सॉरी भाग दे दो तो आपकी IT आ जाएगी। अब 100 में 25 का भाग दे दो, आपकी IT आ जाएगी। तो IT आपकी आ जाएगी कितनी भी 4 एम्पेयर, 25 चौका है 100। अब यहां से जाने वाली करंट का मान कितने एम्पेयर है अभी, 4 एम्पेयर है। इस 5 ओम के प्रतिरोध की धारा कितनी है, 4 एम्पेयर है। अब आगे चलेंगे, यहां 40 वाले की धारा अगर आपसे पूछ ले कि इस R2 की धारा I2 बताओ या इसका V2 बताओ तो कैसे निकालोगे, ठीक है। आगे चलते रहना स्टेप बाय स्टेप जैसे करें। अब 5 ओम का प्रतिरोध है, धारा इसकी 4 एम्पेयर है, इसकी वोल्टेज ड्रॉप निकाल लो पहले तो। रास्ते में और तो नीचे तो प्रतिरोध नहीं है ना, ऊपर ऊपर ही है। इसकी वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो V1 निकाल लेंगे। V1 बराबर होता है I1 इंटू R1, तो I1 इंटू V1 हो जाएगा आपका IT इंटू R1, क्योंकि ये सारी की सारी धारा इसमें जा रही है, पूरे परिपथ की श्रेणी क्रम में है। तो कुल धारा इसकी थी 4 एम्पेयर, 4 एम्पेयर इसकी धारा है इंटू 5, तो 5 चौका है 20 वोल्ट। तो इसने कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर ली भी, इसने वोल्टेज रख ली V1 कितनी भी, तो इसने वोल्टेज रख ली 20 वोल्ट। 100 में से 20 गई, कितनी वोल्टेज बची 80 वोल्टेज। तो यहां और यहां यदि एक वोल्टमीटर लगाया जाए, एक बार मैं इस R2 को इस तरफ लिख देता हूं, चलो लिखने की जरूरत भी नहीं है। यदि इन दोनों के बीच में एक वोल्टमीटर लगाया जाए यहां, तो इसकी रीडिंग क्या होगी, ऐसे ही प्रश्न आ जाएगा। प्रश्न कितने मर्जी, छोटा सा सवाल, प्रश्न दुनिया जान के। तो इसकी रीडिंग कितनी आएगी, 20 की रीडिंग आएगी। ये 20 इसने ड्रॉप कर ली, टोटल 100 थी, तो यहाँ पे कितनी वोल्ट बची, 80 वोल्ट। अब इस 40 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर कितनी वोल्ट आ रही है, 80 वोल्ट आ रही है। 80 वोल्ट आ रही है तो इसका V2 कितना हो जाएगा, 80, ठीक है ना। अब यदि पूछ लीजिए इसकी धारा बताओ, इसकी क्या बताओ, धारा बताओ, तो 80 में 40 का भाग लगा दो। इसकी धारा, इस ब्रांच की धारा पूछ ले तो कितने एम्पेयर आ जाएगी, 2 एम्पेयर, कोई दिक्कत नहीं है। इस ब्रांच की अकेले की धारा कितने एम्पेयर है, 2 एम्पेयर है। उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी कुछ ना कुछ धारा जारी होगी, ठीक है ना। यहां तक 40 वोल्ट है, तो बताओ इस सिरे और इस सिरे के बीच में कितनी वोल्ट है अभी। यहां यदि एक वोल्टमीटर लगाया जाए, चलो अलग रंग से लगा देता हूं मैं, आपको कंफ्यूजन ना हो, ताकि इस सिरे के बीच में यहां इस जगह और यहां पर एक वोल्टमीटर लगाया जाए, इसकी रीडिंग क्या होगी। चाहे वोल्टमीटर इस तरफ लगाओ, चाहे वोल्टमीटर इस तरफ लगाओ, वोल्टेज कितनी दिखाएगा भी,
कितने वोल्ट, 80 वोल्ट ही दिखाएगा। 80 वोल्ट के साथ 25 और 30 ओम के दो प्रतिरोध कौन से क्रम में आगे, श्रेणी क्रम में निकाल लो। इस प्रकार से आपको आगे चलना पड़ेगा। अभी ऐसे ऐसे कर करके आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा और ऐसे करके आपको सारों की वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करनी है। कर लोगे क्या? क्या आप विश्वास कर लूं क्या? ठीक है, प्रयास करना, हो जाएगा। नहीं समझ में करवाऊंगा, दोबारा करवा दूंगा। इसकी एक एक चीज को उधेड़ के रख देंगे अपने, सारे एक एक चीज का मान ज्ञात कर लेंगे। जो आप कहोगे वो मान निकाल के दिखा दूंगा मैं। बस एक बार आप लोग प्रयास कर लो, चाहे प्रयास कामयाब हो चाहे ना हो, करो जरूर भाई। ठीक है ना, मेहनत करोगे तो कहावत तो पता ही है, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती और तूफानों से डर कर नदियां पार नहीं होती। तो ऐसे डायलॉग तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने नए डायलॉग देखेंगे कोई तो उसको करने का प्रयास करना, ना हो तो फिर मैं आपकी मदद करूंगा। इस वीडियो में आपको मैं इतना ही कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका वो इन्हीं सवालों से जुड़ा होगा, ऐसा ही होगा, लेकिन अब हम उस सवालों में गणना करेंगे पावर की। किसकी? पावर यानी कि शक्ति की। अब हम देखेंगे शक्ति क्या चीज है, लेकिन अकेली शक्ति को हम समझ नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हमें कुछ और टॉपिक का भी अध्ययन करना पड़ेगा। हमें कार्य अर्थात वर्क भी देखना पड़ेगा और हमें एनर्जी अर्थात ऊर्जा भी देखनी पड़ेगी। तो हमारा जो टॉपिक जो नेक्स्ट बनेगा वो बनेगा आपका कार्य, शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल ट्रेड से संबंधित ही चीजें करवाऊंगा, क्योंकि वर्क, पावर एंड एनर्जी फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको समझ गए तो आगे कोई भी न्यूमेरिकल में अड़ोगे नहीं, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो इस चीज को करेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।